नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर आपसे बात करूंगी और ज्योतिष का तो नहीं है वो सब्जेक्ट, लेकिन मेरे पास शायद हर क्लाइंट ने मुझसे ये बात पूछी होगी। आप में से बहुत लोग कमेंट में भी लिख चुके हैं कि इस विषय पर मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, और वो है कि क्या नॉन वेज और अल्कोहल खाया जा सकता है, या ये खाना पाप तो नहीं है, या खास दिन जिस दिन हम कोई उपाय करते हैं उस दिन ना खाएं, बाकी दिन खा लें। और इस पर ज्योतिषीय क्या मत है ये भी आप मुझसे पूछते हैं लोग। तो ये एक बहुत लंबे समय की, और आई थिंक ये डाउट सबके मन में होता है कि क्या करें क्या ना करें। मैं आपको अपना दृष्टिकोण समझाने की कोशिश यहां पर करती हूं। ये मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मतलब मैं किसी पर कोई थॉट फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन हां, जो मैं सोचती हूं वो मैं अवश्य आप तक पहुंचाऊंगी। तो सबसे पहली बात ये कि हमारा जो ये शरीर है, ये पंच तत्व से बना एक शरीर है जिसमें एक दैवीय ऊर्जा निवास करती है, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं, जिसको आत्मा भी आप कहते हैं। और ये शरीर जो है, क्योंकि यहां पर परमात्मा का वास होता है, हमारे अंदर ही ईश्वर है, ईश्वर को कहीं बाहर नहीं ढूंढना। तो जब हमारे अंदर ईश्वर विराजमान है तो हमको अपने इस शरीर को, जिसको आप कहते हैं ना, अब्यूज नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसी चीजें इसके अंदर नहीं डालनी चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक है और हमारे इस शरीर रूपी मंदिर के लिए भी अच्छी नहीं है। क्योंकि जहां पर देवता का वास है वो फिर मंदिर ही हो गया। तो फिर आप किसी दिन उपाय करें और नॉनवेज ना खाएं, बाकी दिन खाएं, इसका मतलब कोई तर्क ही नहीं रहता। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं मंगल को नहीं खाता हूं नॉनवेज, मैं नवदुर्गा में नहीं खाता हूं नॉनवेज, पर बाकी दिनों हम खाते हैं नॉनवेज या अल्कोहल लेते हैं। पहली बात तो ये कि आपको ये किसने बताया कि केवल और केवल हनुमान जी ही नाराज होते हैं नॉनवेज खाने से, बाकी सारे देवता जो हैं वो खुश होते हैं क्या? मंगल को आप नहीं खाएंगे, बुध को खा लेंगे, तर्क नहीं हुआ। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप हर दिन खाइए, इट्स योर चॉइस। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसका क्या तरीका है, ठीक है या नहीं, तब फिर मैं कहूंगी कि नॉन वेज खाना हमारे लिए अच्छा नहीं, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं। तामसिक भोजन हमारे मन को भी तामसिक करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा आहार वैसा विचार। तो अगर हम अपने इस शरीर में ईश्वर का वास मानते हैं तो फिर हमको इसको मरे हुए लोगों को नहीं रखना चाहिए। मतलब आप इसको मृत्यु स्थल क्यों बना रहे हैं? ये तो एक मंदिर है। यानी आप जो भी कोई मीट खाया जाता है या नॉन वेज, वो हमेशा ही मृत पक्षी का, पशु का होता है। तो आप अपने अंदर एक मरी हुई चीज को अंदर ले जा रहे हैं। कुछ एक दिन वो आपके शरीर में रहता भी है। आप खुद सोचिए कि ये चीज जो है वो आपके शरीर और शरीर रूपी मंदिर दोनों के लिए अच्छी नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक दिन नहीं खाए, दूसरे दिन खाए, इसका कोई तर्क नहीं है। अगर आप खाएं तो सब दिन खाएं, और नहीं तो आप इसको बिल्कुल इस तर्क के चलते छोड़ें कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। हम अपनी खाने की इच्छा पूर्ति के लिए किसी पशु को मारें, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए।
चाहे वो पशु के ऊपर हो या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर हो। अगर व्यक्ति के निधन की या किसी को कोई मार देता है तो उसकी सजा है, तो पशु जो बेजुबान है उसको मारने की कोई सजा क्यों नहीं है? इसमें बहुत लोग इस तरह का एक डिबेट शुरू कर देते हैं कि तो प्रकृति है, प्रकृति में बना हुआ है कि ये इसको खाएगा, वो उसको खाएगा, इसी तरह प्रकृति चलती है। तो मैं हमेशा कहती हूं कि ये सब जंगल के रूल थे, ये जंगल के रूल थे कि शेर जो है वो हिरन को खाएगा, हिरन जो है वो इसको, क्योंकि उनके पास और कोई आहार नहीं था। अगर हम अपने लिए बात करते, हमारे लिए प्रकृति ने बहुत सारे आहार और दिए हुए हैं, तो फिर हमको इस चीज से बचना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। अल्कोहल का जहां तक सवाल है, ये आपके अपने सेंसेस को कमजोर करती है, ये हमारी इंद्रियों को कमजोर करती है। इसलिए अगर आप अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं तो आप अल्कोहल से, नशे से दूर रहें, क्योंकि धीरे धीरे करके आपका अपने मन, शरीर और भी इंद्रियों पर नियंत्रण टूटता जाता है। इसलिए अल्कोहल भी अच्छा नहीं, क्योंकि बात करने के लिए सब लोग बहुत तर्क देते हैं कि अल्कोहल तो शराब तो अंगूर से बनती है, तो मैम फिर वो कैसे खराब हो गई। मैं इस बहस में नहीं पड़ती हूं, मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि कोई भी नशा जो होता है वो आपकी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर करता है, जो आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए खराब होता है। तो ऐसी चीजों से हमको बचना चाहिए। जहां तक ज्योतिषीय विचार की बात है, तो उसमें मैं कहूंगी कि अगर किसी की भी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति का ऑपोजिशन हो, यानी कि वो आमने सामने बैठे हों, कंजंक्शन हो या फिर राशि परिवर्तन हो, तो आपको कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए अगर आप अपने जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। तो सूर्य और बृहस्पति एक साथ बैठे हों, सूर्य और बृहस्पति आमने सामने बैठे हों, सूर्य और बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर दिया हो, यानी कि सूर्य सिंह में और सूर्य धनु में और बृहस्पति सिंह में, या फिर सूर्य मीन में और बृहस्पति सिंह में राशि परिवर्तन है, तो भी आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ये आपके आगे बढ़ने की जो ग्रोथ है उसमें बहुत असर डालती है। और आप ये बात का एक मेरा, जिसको मैं कहती हूँ बहुत प्रमाण के साथ मैं कह रही हूं, अगर किसी की हॉरोस्कोप में है और वो नॉनवेज खाना छोड़ दे, आप अपने जीवन की गति देखिएगा, कितनी तेजी से आप बढ़ने लगेंगे। अल्कोहल के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको एडिक्शन की तरफ ले जाते हैं, वो मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगी। सो नॉन वेज किसको नहीं खाना चाहिए? नॉन वेज ऐसे लोगों को नहीं खाना चाहिए, ज्योतिषीय आधार ये कहता है मेरी समझ में, लेकिन इन जनरल आपकी अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये दोनों ही चीजें अच्छी नहीं हैं, इनको खाने से बचें। और अंत में यही कहती हूं कि अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जैसा चाहें वैसा करें, क्योंकि ये जीवन आपका है और आप ही इसके चलाने वाले हैं। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप किसी का थॉट प्रोसेस फॉलो करें। तो ये थी मेरी एनालिसिस, और आशा करती हूं कि आप लोग मुझसे इसी तरह के प्रश्न करते रहेंगे और मैं अपनी समझ के अनुसार आपको आंसर देने का प्रयास करूंगी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।